देखो बच्चों, हम कक्षा 5 में गणित की पाठ्य पुस्तक में इकाई 1 मछली उछली पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पेज नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। फिर भी हम एक बार फिर से पेज नंबर 4 देख लेते हैं कि बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देती है ना। देखो, ये छोटी मछली है, इसने थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ी बड़ी दिखाई दी, यानी थोड़ी मोटी दिखाई दी, और पिया तो और मोटी दिखाई दी, और पिया तो और मोटी दिखाई दी, यानी जितना ज़्यादा पानी पिया उतनी मोटी फूलती गई। ये ऐसा क्यों करती है कि जब कोई बड़ी मछली उनकी तरफ आती है तो उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे बचने के लिए वे ऐसा करती है, ताकि बड़ी मछली ये सोचे कि भाई यह भी बड़ी है और ताकतवर है ना। वो बड़ी मछलियों को डराने के लिए ऐसा करती है। ठीक है, हर कोई भी जीव हो या इंसान हो, सभी अपने जान बचाने के लिए अपनी सुरक्षा करते हैं ना, अपना बचाव करते हैं। ऐसे ही ये मछलियाँ भी करती हैं, छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों से बचने के लिए तरीका अपनाती हैं बचने का, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। ये जिंसी, ये लड़की का नाम है, इस लड़की का नाम है जिंसी। इसने मछली का चित्र बनाने के लिए ये देखो इन आकृतियों का प्रयोग किया। ये दिल है, ये शंकु है, ये अर्धचंद्राकार है, ये अंडाकार है, ये वृत्त है, ये आयताकार है, ये त्रिभुज है ना। इनसे इसने देखो ये मछलियाँ बनाई। ये अंडाकार ले लिया, ये त्रिभुज ले ली, ये अर्धचंद्राकार से कान बना दिए। ऐसे ये हार्ट से यानी दिल की शेप से इसने आगे का पार्ट बना दिया और त्रिभुज से पीछे का पार्ट बना दिया, है ना। यहाँ पे आप आँख भी बना सकते हो छोटी सी इनकी, है ना, ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि देखो, जिंसी ने इन आकृतियों का प्रयोग करके देखो कितने मछली के चित्र बना दिए ना। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग करके नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए इनका उपयोग करो। देखो, ये समुद्री जानवरों के चित्र दे रखे हैं ना। ये समुद्री अर्चिन है, ये लोबस्टर है, ये लाल स्पैनर है और ये ईल है। ठीक है बच्चों, और आगे भी है इनके चित्र देखो। अब हम पेज नंबर 5 पर चलते हैं। देखो, पेज नंबर 5 पर भी है इनके चित्र। ये क्या क्या है देखो। ये है ऑक्टोपस, ठीक है, ये है सिप्पी। देखो, अब हम बड़ी करके देखते हैं, है ना। ये है ऑक्टोपस, ये है सिप्पी, और ये देखो पैरट मछली। ये पैरट जैसी है इसलिए इसको पैरट मछली कह देते हैं, है ना। पैरट यानी तोता, ठीक है। और यहाँ देखो ये कौन सी मछली है, केतल मछली, ये स्क्विड, ये केकड़ा। अब हम आगे देखते हैं। देखो, ये झींगा मछली, ये जेली मछली, है ना। और ये देखो सिल्वर, ये रहा सिल्वर पैम्फेट। देखो कितनी तरह के ये समुद्री जानवर है। आपको इनमें से किन्हीं 5 समुद्री जानवरों के चित्र बनाने हैं, ठीक है। मछलियों के चित्र बनाने हैं, और मछली बना सकते हो आप इनमें से लोबस्टर, समुद्री अर्चिन, लाल स्पैनर, झींगा मछली, सिप्पी, कुछ भी बना सकते हो। आपको 5 जानवरों के चित्र बनाने हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा, देखो इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं। ये जो हमने अब चित्र देखे हैं, इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं, यानी आप देख चुके हो। चाहे आपने टीवी में देखे हो या सच में सामने देखे हो, कहीं समुद्र पर घूमने गए हो, है ना। तो उनके आपको यहाँ पर उत्तर में नाम लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको उत्तर लिखकर इस क्वेश्चन के नीचे तब उनके नाम लिखने हैं ऐसे करके, ठीक है। जो भी देखा है इनमें से समुद्री जीव। अब हम आगे पढ़ते हैं, मछुआरे और उनकी नाव। देखो, तुम में से
कितनों ने समुद्र देखा है? पहला क्वेश्चन है तुम में से कितनों ने समुद्र देखा, ये। तो पहले हम यहाँ पे उत्तर डालकर लिखेंगे कि हम में से इतने जनों ने समुद्र देखा। जैसे हम में से, हाँ, तुम्हें जो भी बच्चा उत्तर लिखे वो लिखेगा हाँ मैंने समुद्र देखा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है इसे तुमने कहाँ देखा है, यानी अगर आपने देखा है तो इसे आपने देखा कहाँ है? सच में सामने देखा है? क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है ना, या सच में देखा है? आपको बताना है कि हमने टीवी में देखा था, कार्टून में देखा था, फिल्म में देखा था, या हम सच में कहीं घूमने गए थे वहाँ देखा था। यहाँ प्रश्न पढ़ते जाना है और उसके पीछे पीछे उत्तर लिखते जाना है। तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा? अब आपको बताना है कि तुम्हारे विचार में, यानी तुम अंदाजा लगाओ कि भाई समुद्र कितना गहरा होगा। ठीक है, मालूम करो। अगर पता नहीं है तो आपको पता करना है। क्या तुम्हें तैरना आता है? यहाँ पे आपको लिखना है अगर आता है तो हाँ मुझे तैरना आता है, नहीं आता तो लिखोगे नहीं मुझे तैरना नहीं आता है। ठीक है। क्या तुम्हें समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है? अगर आपको डर लगता है तो लिखोगे हाँ मुझे डर लगता है, नहीं लगता है तो आप लिखोगे नहीं लगता। इस प्रश्न को आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो देखो अलग अलग प्रश्न लिखो, पहले ये प्रश्न लिखा फिर उसका उत्तर लिखा, फिर अगला प्रश्न लिखा फिर उसका उत्तर लिखा। या ऐसे कर सकते हो आप कि इन सब के उत्तर बारी बारी से ऐसे लाइन में, ऐसे जैसे प्रश्न है ऐसे ही लिखते गए। ठीक है बच्चों, आप लिखना और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। देखो हमारा पेज नंबर 6 है। ऊपर पहला प्रश्न लिख रखा है कि अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मतलब आपको आंखें बंद करना है और फिर सोचना है कि हाँ भाई ये समुद्र है और इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, है ना। फिर सोचना कि आपको कैसा महसूस होता है। ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, देखो तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं? यानी आपको बताना है कि आपके विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती है, कि भाई 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, है ना। ऐसे आपको अंदाजा लगाकर बताना है कि भाई समुद्र में लहरें मेरे मन से या मेरे विचार से इतनी ऊपर उठ सकती है। यानी यहाँ पर आपको भरना है कि समुद्र में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं। ठीक है। अब देखो ये लड़का और लड़की का चित्र दिखा रखा है और ये समुद्र की लहरें दिखा रखी है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो ये मछुआरे का चित्र है। ठीक, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नावों में बैठे हैं और लहरों के साथ साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। यानी आपको ये भी सोचना है कि ये सोचो कि भाई मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहर, समुद्र की लहरें कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, उनके साथ उनकी नावें भी ऊपर नीचे हो रही है ना। जैसे आप झूले पर झूलते हो तो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ना। तो ऐसे ही इसमें एक रोमांच का अनुभव होता है ना। चलो हम आगे पढ़ते हैं। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। ये मछुआरे होते हैं अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। ये मछुआरे क्या करते हैं, लकड़ी के फट्टे जोड़कर नाव बना लेते हैं और उसी अपनी साधारण नाव में वो बैठकर जाते हैं। क्या करने जाते हैं मछुआरे? मछुआरों का काम होता है मछली पकड़ना, है ना। देखो अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हो तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देखो समुद्र में तूफान आ जाता है, उफान पर होता है, यानी ऊंची ऊंची बहुत ऊंची लहरें उठती है और तूफान आ जाता है तब तो इनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। यानी फुल उफान पर होता है, बहुत ऊपर लहरें उठती है फिर नीचे आती है ऐसे, और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें उठती हैं तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यानी बहुत मुश्किल से वो बचकर अपने घर आते हैं ना।
देखो यहाँ पे लिख रखा है लॉग बोट। लॉग बोट मीन्स लकड़ी की नाव, है ना। लॉग बोट का मतलब ये होता है, देखो ये रही लकड़ी की नाव। लॉग मीन्स लकड़ी। अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा सकती। जो ये लकड़ी के फट्टों को जोड़कर वो नाव बनाते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती। करे अगर हवा साथ दे तो ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। मतलब हवा, मतलब कि जिस साइड इनको जाना है उसी साइड की हवा हो तो वो नाव को जल्दी से बहा कर ले जाती है ना, वो जल्दी जल्दी चली जाती है। अगर उल्टी दिशा में मतलब हवा चल रही हो तो वो उनको वापस धकेलती है, क्योंकि ये इतनी ताकतवर नहीं होती है ना ये नावें, है ना, साधारण सी नावें होती हैं। हाँ, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो ये चित्र दे रखा है लॉग बोट। ये लॉग बोट है और इसमें देखो इस साइड में कितने जने बैठे हैं? 3 जने बैठे हैं। ये 1 2 3, है ना, 3 लोग हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? अब तक ऊपर क्या कहा था? 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। तो हमारी लाइन बनेगी 1 घंटे में जाती है बराबर है 4 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तक जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखो 4 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगा? 1 घंटा। तो 10 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा बताओ, सोचो। देखो अब हम इसको हल करते हैं। देखो बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए हम एक एक नियम अपनाएंगे। एक एक नियम मतलब एक वाली लाइन आती है बीच में। जैसे पहली लाइन तो हो गई 4 किलोमीटर तक 1 घंटे में जाती है 4 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे, ये लाइन ले लेंगे, 4 किलोमीटर तक चली जाती है तो कितने में? 1 घंटे में, है ना, ऐसे लिखते हैं। फिर दूसरी लाइन बनाएंगे हम 1 किलोमीटर तक नाव जाती है बराबर है 1/4। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा? ज़्यादा या कम? कम लेगा और कम के लिए हमें भाग देते हैं। ठीक है, फिर ये लाइन बनेगी 10 किलोमीटर तक जाने में उन्हें कितना की जगह जितना समय लगेगा बराबर 1/4 गुणा 10, ऐसे होता है। फिर हम इसको काटते हैं। जैसे 2 से दोनों का भाग हो जाता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2। 5/2 मीन्स 2.5 घंटे। 2 दूनी 4, ऐसे करके 2.5 घंटे। ठीक है, एक तो ये तरीका है आपका करने का। दूसरा मैं आपको आसान तरीका बता देती हूँ। देखो, आपको 10 को 4 से भाग देना है। यानी देखो 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जाती है और फिर 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा? यानी आपको 4-4 के ग्रुप में बांटना है भाई। 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में कितनी गई? 8 किलोमीटर, है ना। हम लिखेंगे 1 घंटे में नाव जाती है बराबर है 4 किलोमीटर। ठीक, 2 घंटे में नाव जाती है 4 + 4 8 किलोमीटर। अब बच गए 2 किलोमीटर। 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है तो 2 किलोमीटर में कितने घंटे में जाएगी? बोलो, आधे घंटे में, है ना। तो अब आधा घंटा और लगा लो। आधे घंटे में और 2 घंटे चली, मतलब 2 किलोमीटर चली जाएगी, 10 हो गए। यानी पहले 1 घंटे में 4 किलोमीटर गई, फिर दूसरे 1 घंटे में फिर 4 किलोमीटर गई, 4 4 8। अब बच गए 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, 2 किलोमीटर आधे घंटे में जाएगी, तो आधा घंटा हो गया ये। फिर आधे घंटे में जाती है 2 किलोमीटर। अब जोड़ा हमने 4 4 8 और +2 कितना हो गया? 10 किलोमीटर। यानी 2, यहाँ पे आधा घंटा है,
1, 2 और आधा, ढाई, यानी यहाँ पे आ गया हमारा 2 और आधा, है ना, 2 और आधा हो गए ना, 1/2 को आधा, 2.5 घंटा या घंटे। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। कह रहे हैं आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि तुम तेज चलते हो, खूब तेज चलोगे तो 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। अब आपको खुद बताना है, अंदाजा लगाना है कि आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा सकते हो, या 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर जा सकते हो, या 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा सकते हो। आपको लिखना है कि हम 1 घंटे में इतने किलोमीटर जा सकते हैं। भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जैसा आप सोचते हो। ठीक है बच्चों।